सपने आज के समय में हर कोई सपने देखना पसंद करता है और हर इंसान चाहता है कि जो सपना देखता है वो सच हो। देखिए, अगर कोई बच्चा होता है या कोई लड़का होता है तो अगर वो अपने मम्मी पापा या फिर अपने जो चाचा चाची रिलेटिव्स हैं उनको देखता है मेहनत करते हुए, और जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं मेरे सपनों के लिए, यानी कि अगर कोई लड़का सोचता है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि जो मेरा सपना है वो पूरा कर सके। उसके मम्मी पापा ये सोचते हैं कि मैं एक टाइम कम खाऊंगा लेकिन मेरा जो बच्चा है उसको मैं खुश रखूंगा, और ये जो मेरा लड़का है उसको मैं अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छे जगह से पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, तो ताकि उसका जो आने वाला करियर वो सुरक्षित हो जाए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आज जो हम झेल रहे हैं, आज जो हम सारी चीज़ें झेल रहे हैं, वो मेरे बच्चे को ना झेलना पड़े। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो अच्छी इनकम अफोर्ड नहीं करते या फिर अच्छी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते। अगर वो अफोर्ड करते भी हैं तो भी वो काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि वो जो फैसिलिटीज़ हो वो उनके बच्चे को मिल सके, ताकि बच्चा जो है उनका उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। अब देखिए, यही चीज़ बच्चे के दिमाग में जब आती है तो बच्चे के दिमाग पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक सोच वहाँ से जनरेट होने लगती है कि अगर मैं भी बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी कुछ करूँगा अपने माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के लिए, ताकि उनकी जो लाइफ है वो आने वाले समय में मैं बेहतर कर सकूँ अपने दम पे। अब देखिए, यही सारी चीज़ों को लेकर एक लड़का, एक बच्चा निकलता है अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, जो उनके रिलेटिव्स हैं या फिर जो उनको देख कर ये सोच रहा है कि ये लड़का कुछ करेगा या फिर कुछ बनेगा। इन सारी उम्मीदों के साथ एक जो लड़का होता है, एक जो बच्चा होता है, वो बाहर निकलता है ताकि वो कुछ कर सके, कुछ बन सके। इसको पूरा करने के लिए वो सहारा लेता है एजुकेशन का, जैसे तैसे एजुकेशन कंप्लीट करता है। और आज के समय में ये सब लोगों को पता है कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूं या फिर मैं टीचिंग लाइन की बात करूं या फिर मैं पुलिस लाइन की बात करूं, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईएएस डीएसपी हो, चाहे डीसीपी हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी सरकारी जॉब अगर लग जाए तो एक जो लड़का होता है, एक जो इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है। और सिर्फ यही सपना लेकर हर वो बच्चा जो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो आगे निकलता है ताकि वो कुछ कर सके, पढ़ लिख के बन सके। देखिए, आज मैं कोई रिपोर्ट लेके आया हूँ या फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये चीज़ यहाँ यहाँ हुई है, ये है, इसके फैक्ट है। देखिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो कोई भी रिसर्च के डेटा है वो मैं लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं एक ऐसे लड़की की कहानी लेकर आया हूँ जो आज से कुछ दिनों पहले ये जो पेपर लीक वाला स्कैम था उसका शिकार हो गया था। एक ऐसा लड़का जो निकला था अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना वो कि हर इंसान के सब्र की एक सीमा होती है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो लड़का था, इसके भी सब्र की एक सीमा। ये जो लड़का था वो पढ़ाई करके कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन इस करप्ट सिस्टम की वजह से आज वो नहीं रहा। अब उसने सुसाइड कर लिया। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई। देखिए, यूपी के कन्नौज जिले का एक लड़का जिसका नाम था लक्ष्मण पाल। लक्ष्मण पाल ने काफ़ी पढ़ाई की थी, उन्होंने बीएससी भी करी थी और भी कई तरीके की डिग्रियां थी उनके पास। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ये जो यूपी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा थी तो इसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर बाद में ये पता चलता है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा की पेपर थी वो लीक हो गई। अब ये सारी बातें देखकर सुनकर ये तो लक्ष्मण पाल थे, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और इसके बाद इनको कुछ भी नहीं सूझता है। क्योंकि देखिए, जिस लेवल पर वो थे, अगर आप भी ये समझ सकते हो कि अगर आपके मम्मी पापा गरीब हैं या फिर आप खुद गरीब हो तो आपको ये पता होता है कि आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, जो सारी आपके खर्चे हैं, आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, आप न जाने कितनी ही सारी ऐसी तकलीफ़ें झेल रहे हो। और ये सारी चीज़ें झेलने के बाद आपको वो करने का मौका मिला है जो आप करना चाहते हो, लेकिन पता ये चलता है जो सारा सिस्टम है वो तो पहले से ही करप्ट था। पता चलता है ये जो पेपर था वही लीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें देखकर जो लक्ष्मण पाल थे वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो लक्ष्मण पाल करते क्या है कि एक सुसाइड नोट लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि मम्मी पापा मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा क्योंकि अब जीने से मेरा जो मन है वो भर गया है। और उसमें साथ में ये भी लिखते हैं कि ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा है जो एक नौकरी नहीं दिला सकती।
उसके बाद ये जो लक्ष्मण पाल की डिग्रियां हैं वो भी ये सुसाइड नोट में लिखते हैं कि वो भी वो जला रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट में ये तक लिखा था उसमें कि मेरे मरने के बाद मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे कोई भी रिलेटिव हो या मेरे कोई भी परिजन हो तो उनको ना परेशान किया जाए, क्योंकि ये जो मैं सुसाइड कर रहा हूँ इसकी मैं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब आप सोच के देखिए कि एक इंसान जो इतनी सारी मेहनत कर रहा है, इतने सारे जो उसके उसके जो मम्मी पापा हैं वो खुद है जो इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ एक छोटी सी नौकरी के लिए। तो ये जो कांस्टेबल की नौकरी है तो इसमें मैक्सिमम वो 20,000 25,000 तक शुरुआती स्टार्टिंग टाइम की ऐसी सैलरी है जो बताई जाती है। तो एक इंसान इतनी सारी मेहनत कर रहा है, न जाने अपने कितने सपनों को, अपने मन को मार कर, छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वो अपने सपने के लिए लड़ रहा है। लेकिन पता ये चलता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो रास्ता ही सही नहीं है, या फिर ऐसा हो कि वो सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ना तो चाह रहा है लेकिन पता उसे ये चलता है कि जो सीढ़ी है, जैसे किसी ने सीढ़ी ही नीचे से खींच ली हो तो क्या होगा कि वो गिर जाएगा। तो वही सेम चीज़ जो लक्ष्मण पाल थे उनके साथ भी यही चीज़ हो रही है। अब इसमें जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो इसको राजनीति लेकर करते हैं। अब अगर आप लेफ्ट विंग को देखें तो उधर वो लेफ्ट विंग का सपोर्ट करेगा, अगर आप इधर राइट विंग को देखें तो इधर ये राइट विंग वाला सपोर्ट करेगा। मतलब कि ये जितने भी लोग हैं ये सारी चीज़ें जो होती है तो उसको पॉलिटिक्स बना देते हैं। और अगर आप इसमें देखोगे तो इंडियन जो मीडिया है वो भी चुपचाप बैठी रहेगी, क्योंकि उनको तो इससे कोई टीआरपी वगैरह, लाइमलाइट वगैरह ये सब मिलने वाला है नहीं, तो ये लोग इस सारी खबर को कैसे फैलाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि इतना करप्ट सिस्टम है इसमें कि आए साल पेपर लीक हो रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट जब से मैंने होश संभाला है कई सारे एग्ज़ाम्स देखे हैं, लेकिन मैंने बहुत ही रेयर ही सुना है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ हो जो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया हो। वरना हर एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ये खबर आ ही जाती है कि जो पेपर है वो लीक हो गया है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जो पेपर है वो लीक कैसे हो रहा है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, एक्सपर्ट का ये मानना है कि बिना अंदर के लोगों के ये जो पेपर है वो लीक हो ही नहीं सकता। अब ऐसा नहीं कि मैं किसी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा हूँ या फिर ये करंट जो गवर्नमेंट है यूपी के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टारगेट कर रहा हूँ। देखिए, इनकी ही नहीं, ऑलमोस्ट लगभग सबकी यही कहानी होती है। आप देखोगे कि जो भी पेपर होते हैं वो लीक हो ही जाते हैं, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे बिहार ही क्यों ना हो, आप देखोगे कि वो पेपर लीक हो ही जाते हैं। तो एक्सपर्ट जो होते हैं उनका ये कहना है कि जो पेपर है या तो जहाँ ये छपते हैं वहाँ से लीक हो जाते हैं, या जो ये जो बाबू होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं उनकी वजह से पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर बच्चों से मोटा पैसा लेकर ये जो पेपर है उसको लीक कर देते हैं। तो ऐसी कई सारी जो रीजंस है, एक्सपर्ट का ये मानना है कि बिना अंदर के लोगों के जो पेपर है वो लीक हो ही नहीं सकता। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको लेकर कुछ बिल लेकर आ रही है ताकि पेपर लीक ना हो सके, और इसमें पेनल्टी है उसका थोड़ा सा कड़ा प्रावधान बना तो रहे हैं लोग, लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपने सुना हो कि पेपर लीक की वजह से वो जेल चला गया, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। हाँ, आप ये सुनते होंगे कि कोई इंसान आके कहता है कि हाँ ये जो पेपर लीक हुआ है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाकी कोई चीज़ आप ऐसी देखोगे नहीं कि कोई आके किसी को सज़ा हुई। तो ये सब खाली ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। और कुछ लोग का तो इसमें ये भी कहना है कि इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट ये जो है पहले तो ये वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद जानबूझकर ये पेपर लीक करा देते हैं ताकि जो फंड हो ये इनका आ सके। हालांकि ये जो गवर्नमेंट है ये कह रहे हैं कि ये 6 महीने के अंदर ये जो पेपर है उसको दोबारा करवाएंगे और ये जो भर्ती है उसको पूरी करवाएंगे। लेकिन ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं इससे क्या, जो लक्ष्मण पाल जैसे लोग हैं जो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, जिनके माता पिता हैं इतनी सारी मेहनत करके, इतने सारे मन मार के, सपने मार के जो अब उनका लड़का है उनको पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये जो लोग हैं, ये जो पॉलिटिशियंस है, ये जो गवर्नमेंट है, क्या उनको, उनके माँ बाप को ये जो लक्ष्मण पाल है उनको लाकर दे सकता है, या फिर जो लक्ष्मण पाल की नौकरी थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया उसको लाकर ये लोग दे सकते हैं। आज ये लक्ष्मण पाल था, कल आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं इस पे थोड़ा सा खुलकर ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, वरना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती हैं। बाकी जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा सा इसको शेयर करिएगा, ताकि लोगों की जो सोच है, लोगों की ओपिनियन जो है इस मुद्दे पर थोड़ा सा बन सके। क्योंकि देखिए कि इसमें मीडिया का तो कोई सपोर्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनके टीआरपी लायक कुछ इसमें है न्यूज़, और बाकी ऐसे भी लोग हैं जो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे और आप जैसे लोग जो मिडिल क्लास से लोग आते हैं, और जिनके भाई बहन इतने सारे सपने लेकर, जिनके माँ बाप इतने सारे सपने को मार कर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो अगर इस तरीके की चीज़ें होने लगे तो उन पे क्या बीते। यही सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, जो मैंने अभी आपके सामने रखी है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि उनकी जो सोच है वो बदल सके। बाकी अगर ऐसे ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।